नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की कड़ी में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अगला सेशन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चौड़ी और सीधी थी। जैसे ऐसे समझिए, इसकी विशेषताएं जो थी सिंधु घाटी सभ्यता का, जो क्या क्या थी, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी और एक दूसरे को ये समकोण पे काटती थी। ऐसे ऐसे गलियां हुआ करती थी। और इधर जल निकासी यहाँ का था, जो इसके साइड साइड अंदर अंदर यहाँ पे सीवेज बना हुआ था, नाला बना हुआ था बड़ा बड़ा, ऐसे। ठीक है, यानी कि यह सभ्यता बहुत उन्नत सभ्यता थी और यह शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट, 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था उस सिंहभूम, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आंसर सिंहभूम क्षेत्र। ऐसे हजारीबाग, पलामू, हजारीबाग और जो पलामू वाला भाग है, पलामू, इस क्षेत्र में भी यह सक्रिय था। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद थे जो थे बिहार में मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे 1929 ईस्वी में, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए थे लखनऊ में। मतलब बिहार प्रांतीय 1929 में और अखिल भारतीय 1936 में। और बिहार में पटना के समय बिहटा में एक आश्रम की स्थापना भी किए थे। बिहटा, पटना के समय जो बिहटा है, वही एक आश्रम की स्थापना किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? तो त्रिपिटक है जो पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। जो बौद्ध धर्म का जब त्रिपिटक है, उसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक, 3 प्रकार के पिटक की चर्चा है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो बिहार चूँकि यहाँ आबादी काफ़ी है, तो यहाँ अनाज आधारित उद्योग ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ अनाज ज़्यादा उपजेगा तो अनाज आधारित उद्योग यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो मुद्रास्फीति से दोस्तों सबसे अधिक लाभ होता है लेनदार को। ऐसे मानिए कि एक आप है, एक आपका दोस्त है, तो आप दिए पैसा अपने दोस्त को 100 रुपया, तो आप हो गए देनदार और दोस्त आपका हो गया लेनदार। जिस समय 100 रुपया दिए थे दोस्त को, उस समय मान लीजिए कि ये व्यापारी है मान लीजिए, तो इस आलू का दाम था मान लिए 10 रुपये पर केजी, तो ये 10 केजी आलू खरीदा। अब मुद्रास्फीति बढ़ गया। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। तो मुद्रास्फीति बढ़ गया, तब फिर क्या हो गया कि आलू हो गया 20 रुपये के जी। तो 20 रुपये के जी हो गया, तो ये क्या करेगा कि मात्र यहाँ से 10 के जी जो खरीदा था, उस समय दाम था 10 रुपये के जी, तो 10 के जी खरीद लिया था 100 रुपया में। तो अब तो ये मात्र 5 के जी बेच के इस 100 रुपया ही दे देगा। मतलब ये 100 रुपया 5 के जी के ही बराबर बचा, अर्थात लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में लेनदार को लाभ होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे मुद्रास्फीति का मतलब। नेक्स्ट, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजेंट मतलब संरक्षक कौन था? तो आरंभिक दिनों में चूँकि अकबर थे ना, जब अकबर जब बैठे थे गद्दी पे, उनका उम्र बहुत कम था, 13 साल था उनका उम्र था अकबर का
13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। तो उनका एक संरक्षक था, क्योंकि इतना कम उम्र में बैठे थे, कोई संरक्षण होना चाहिए, तो संरक्षक थे बैरम खां, इनके संरक्षक थे। नेक्स्ट, मेवाड़ के राजा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? ये तो हल्दी घाटी युद्ध में पराजित होना पड़ा था। 1556 में ये युद्ध हुआ था, 1576 में, सॉरी। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था। अब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ। अकबर की तरफ से लड़े थे मान सिंह और आसफ खां ये सेनापति के रूप में लड़े थे अकबर की तरफ से, और इधर से थे अकेले ये नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप इस युद्ध में गोरिल्ला युद्ध को अपनाया था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति को, जो छुप छुप के युद्ध किया जाता है पहाड़ के कंदराओं में, जंगलों में, यही अपनाए थे महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है में यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार भागलपुर नहीं है, चूँकि ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमिक क्रम में लिखें। तो सबसे पहले सजाते हैं हम लोग, जैसे सिपाही विद्रोह, वही सिपाही विद्रोह है, वो 1857 के क्रांति को बोला जाता है सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह हो गया 1857। वास्को डी गामा आप जानते हैं कि भारत पहुँचे थे 1498 में, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की था 1526 में, जब पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा, तो कालक्रम के अनुसार सजा दीजिए इसको। तो सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो सबसे पहले हो जाएगा डी, सॉरी 2 और 3 और 1, 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आगे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने में कौन गया था? तो महात्मा गांधी साथ गए थे सरोजिनी नायडू थे, जो महिलाओं का नेतृत्व किए थे सरोजिनी नायडू, और यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गए थे। और आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग ली थी, और वो कांग्रेस की तरफ से गए थे गांधी जी, इसलिए क्या हुआ था कि मांगे नहीं मानी गई, और इसके लिए यह असफल रहा था। महात्मा गांधी की मांगे नहीं मानी गई और यह असफल रहा। आगे चलते हम लोग। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वाचित करके मांडले जेल भेज दिया गया था? तो हो जाएगा 1907 में मांडले जेल भेज दिया गया था।